शादी का सीजन शुरू हो गया है। अब आपको हर एक दूसरे दिन ढोल नगाड़े की आवाज जरूर सुनाई दे जाएगी। वैसे आपने ध्यान दिया होगा कि आज की शादी और 10 साल की पहले की शादियों में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब समय बदल चुका है और समय के साथ साथ रीति रिवाज, खान पान और पहनावा भी काफी ज्यादा बदल गया है। आज के युग में शादी अब वेडिंग बन चुकी है और शालीनता, परंपरा और मान सम्मान अब दिखावे में तब्दील हो चुका है। जहां कभी शादी की सजावट में घर के बाहर फूल, केले के पत्ते और बंदरवान लगे होते थे, आज उनकी जगह रंग बिरंगी चुन्नट और चाइनीज लाइटों ने मिली है। जहां कभी पूरा विवाह घर के बड़े बुजुर्गों की देखरेख में किया जाता था, वहीं आज बच्चों की पसंद और नापसंद देखी जाती है। पहले की शादियों में शादी ब्याह के कामों में पूरा कुनबा मिल बांट कर काम करता था, वहीं आज अपने सगों को भी कार्ड देकर बुलाया जाता है। आज की शादियों में पारंपरिक लेडी संगीत अब डीजे नाइट बन चुका है और जो ब्याह से हफ्ते भर पहले घर और आसपास की औरतें शादी के गीत गाती थी, जिनमें परिवार और नवविवाहिता के लिए बधाइयां और अच्छे भविष्य की दुआएं होती थी, उनकी जगह अब फिल्मी गानों ने ले ली है। आज के दौर में विवाह की पुरानी रस्में धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। शायद यही कारण है कि लोगों का रिश्ता भी अब टूटना कोई बड़ी बात नहीं रह गया है। खैर, इन सब से हटके आज हम आपको हरियाणा में होने वाली शादियों की रस्में बताते हैं। वैसे तो सभी राज्य में शादियों की रस्में काफी ज्यादा खास होती हैं, लेकिन हरियाणा में होने वाले ब्याह की बात कुछ और ही है। हरियाणा में शादी की शुरुआत सगाई से होती है। सगाई शादी करने का एक वादा होता है। यह शादी के बीच का समय भी बताया जाता है। पारंपरिक परिवारों में सगाई में लड़का या लड़की की कोई भी भूमिका नहीं होती। यह पूरी तरह से माता पिता पर छोड़ दिया जाता है या फिर कहा जाता है कि ये उनका कर्तव्य है। लेकिन आजकल की व्यवस्थाएं बिल्कुल ही पलट हो गई हैं। सगाई के बाद नंबर आता है दूसरी रस्म का, जिसे भात नूतना कहते हैं। शादी से लगभग 1 महीने पहले लड़का या लड़की की मां अपने भाइयों को भात के लिए आमंत्रित करने जाती है। अगली रस्म है मूंग दड़ा की। इसमें बाढ़ के दिन खेत से खेजड़ी के पेड़ की हरी और सूखी टहनियां लाई जाती हैं और शादी से पहले लड़का या लड़की की मां उसका पूजन करती हैं। इस रस्म के बाद नंबर आता है बान बैठाना का। विवाह की शुरुआत में गणेश पूजन का समारोह किया जाता है और गणेश जी को शादी में आमंत्रित किया जाता है। जिसके बाद अब नंबर आता है बनौरी का। बनौरी भी बाण बैठाने के बाद की रस्म है। बाण बैठाने के बाद दूल्हा या दुल्हन अपने घर पर खाना नहीं खाते, बल्कि पहला भोजन वह एक पंडित के घर खाते हैं, जिसे बामन बनौरी के नाम से भी जाना जाता है। बनौरी के बाद हरियाणा की शादियों में रत जगा भी होता है, जिसमें लोगों को सारी रात गीत गाना होता है, जागना होता है। कई परिवारों में लोग रात भर डांस करते हैं, गीत गाते हैं और देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। इन सब के बाद आता है मेहंदी का फंक्शन, जिसमें दूल्हा दुल्हन को मेहंदी लगाई जाती है। मेहंदी के फंक्शन के बाद शुरुआत होती है खिचड़ी की। लड़के की शादी के समय होने वाली फेरे की रस्म से 1 दिन पहले, यानी कि दोपहर के भोजन पर सभी रिश्तेदारों और गांव वालों को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें दाल और चावल से बनी एक रेसिपी यानी कि खिचड़ी सबको खिलाई जाती है। खिचड़ी के रस्म के बाद आती है माड़ा। खिचड़ी के पेट से बना खम्बा लड़की की शादी के दिन लगाया जाता है, जिसे माड़ा कहा जाता है। आखिर में वो दिन आ ही जाता है जिस दिन दूल्हा दुल्हन हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं, यानी कि मंडप वाला दिन। शादी आमतौर पर एक मंडप के नीचे आयोजित की जाती है। पारंपरिक रूप से 4 स्तंभों वाला एक छत्र होता है और इसी में पवित्र अग्नि का कुंड भी बनाया जाता है, जिसके द्वारा हरियाणा में शादी संपन्न की जाती है। तो ये थी पूरी कहानी कि हरियाणा में किन रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए शादियों को संपन्न कराया जाता है।